नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी अपनी आप वो शानदार एंड जानदार होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लर्नर्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से। मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी की, राइट। सो वोकैबुलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम याद नहीं करेंगे। वोकैब करनी किस तरह से चाहिए, हाउ टू बिल्ड अप वोकैबुलरी और रिजर्वोयर ऑफ वोकैबुलरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो यूट्यूब चैनल कपिल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, राइट, कमेंट कीजिए। और अपनी जो वीडियो है, मैं वापस फिर आ रहा हूँ उस वीडियो पे। अपनी जो वीडियो है आज की, वो है अपनी रूट वर्ड्स के ऊपर। हमने एक दो वीडियोस पहले भी हमने बनाई है रूट वर्ड्स के ऊपर, एंड उसी जर्नी को हम आगे लेके चलते हैं। सो रूट वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। भी वर्ड्स को याद नहीं करना है, वर्ड्स बने कैसे, उनका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सो लेट्स बिगिन ना। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है रूट हमारा, वो हमें दिया हुआ है DEC डेक, राइट। DEC डेक, DEC डेक मतलब क्या होगा? मैं मार्कर चेंज करूं, राइट। DEC डेक मतलब होता है 10। DEC इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें DEC डेक आता है, उस वर्ड का मतलब होता है 10, 10, राइट। एग्जाम्पल देखिए, 10 10, जैसे डेकेड आ गया। अभी डेकेड क्या है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको हम बोलते हैं डेकेड। डेसीमेट होता है किसी को किल कर देना, मार देना, या टू कट somebody या समथिंग इनटू 10 पीसेस, to cut something or somebody into 10 pieces, right, to kill or to cut something in 10 pieces, इसको भी हम क्या बोलते हैं? डेसिमेट। सो DEC डेक की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स DEC डेक मतलब 10 होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में शायद आया हो भी सर दिसंबर भी होता है, दिसंबर का महीना जो है, राइट, उसमें भी DEC डेक है, लेकिन दिसंबर तो 12वां महीना है, 12th है मंथ अपने साल का, तो फिर ये DEC डेक 10 कैसे हो गया? वेल देखिए, एक्चुअली क्या है, कैलेंडर बनने से पहले जो जियोजिन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में, वो कैलेंडर बनने से पहले DEC दिसंबर मतलब डेक जो है, दिसंबर जो है वो 10वां महीना ही था। जैसे कि सेप्ट जो था, सितंबर बना, वो सेप्ट मतलब क्या होता है? 7, राइट, सेप्ट। एंड ओक्टा क्या होता है? ओक्टा होता है 8, राइट। एनओवी नव क्या होता है? 9। एंड DEC डेक, डेक महीना होता था 10। तो पहले के जो फार्मर से उन्होंने अपनी मंथ जो थे बनाए हुए थे, लेकिन जब जो कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने दिसंबर को 12वां महीना रख दिया। जबकि स्टार्टिंग में जब ये मंथ बनाया गया था, इसका नाम दिसंबर 10वां महीना ही था। सो कहने का मतलब ये है भी DEC डेक आ जाए तो उस वर्ड का मतलब क्या होगा? 10 होगा, राइट। नेक्स्ट इज, अभी DEC डेक की कई वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिसमें DEC आता है और सभी का मतलब क्या होगा? 10 होगा। नेक्स्ट इज डेमो। डेमो होता है पीपल। जैसे वर्ड दिया हुआ है हमें डेमोग्राफिक। ग्राफिक क्या होता है? नाउ ग्राफ होता है राइटिंग, ग्राफ क्या होता है? राइटिंग। डेमो होता है पीपल। सो डेमोग्राफिक क्या होता है? भी किसी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनके लोगों के बारे में सारी स्टडी, सारा स्टैटिस्टिक्स, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। भी किस रिलीजन के लोग हैं, क्या उनकी इनकम है, क्या उनकी एज है, कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, सो ऑन, ये सारा डेमोग्राफिक में आता है, राइट। अभी एक वर्ड आता है डेमोक्रेसी, राइट। अपनी इंडिया में क्या है सिस्टम? डेमोक्रेसी। अभी डेमो क्या हो गया? डेमो होता है पीपल। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें डेमो आएगा उसका मतलब पीपल होगा। कृषि मतलब होता है रूल, कृषि मतलब क्या होता है? रूल। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? अ सिस्टम व्हिच इज हेल्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ अ कंट्री, राइट, जिसको हम बोल देते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, राइट। डेमोक्रेसी हम ये बोलते हैं। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल होता है। सो डेमोक्रेसी इस तरह से बना वर्ड। सो डेमो मीन्स पीपल। नेक्स्ट वाज DEM, डेमो आ गया। गेज आता है किसी को भड़काना। सो डेमागोज एक्चुअली एक वो पर्सन होता है, वन हु प्रोवोक्स, भड़काता है, वन हु प्रोवोक्स पीपल, वन हु प्रोवोक्स अदर्स
जो अल्ले मतलब जो दूसरे लोगों को भड़का रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेमागेज। सो डेमागेज होता है जो लोगों को भड़काता है, वो डेमागेज है। अपने इन्फ्लुएंशियल अपने स्पीचेस से, अपने इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस से लोगों को किसी के अगेंस्ट जो है प्रोवोक कर रहा है, भड़का रहा है, उसको हम बोलते हैं डेमागेज। सो डी सी डेक हो, डी ई एम डेमो हो, ये हमें समझ आया। और ये सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं है, 2 या 4 वर्ड्स नहीं है। DEC डेक को लेकर कम से कम इंग्लिश में 10 प्लस वर्ड्स हैं, डेमो को लेकर कम से कम अराउंड 20 प्लस वर्ड्स होंगे। तो हमारे 10 सेकेंड्स में या 1-2 मिनट में हमारे 30 प्लस वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। वर्ड्स को याद नहीं करना, बनने कैसे हैं उनको समझना जरूरी है ना। नेक्स्ट देखिए, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट आ गया DI डाई या DIURN डायरन, इसका मतलब होता है डे। जैसे वर्ड आ गया डायरूनल, राइट। डायरूनल क्या होता है, एक्टिव ड्यूरिंग डे, एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। जो डे टाइम एक्टिव हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरूनल। बिकॉज DI आ गया, DIURN आ गया इसमें, तो डायरूनल DI डाई होता है डेली का काम है, डे का काम है। सो डायरूनल इज डे। नाइट का क्या होता है, नॉक्टर्नल, NOC नॉक्टर्नल। NOC नोक होता है नाइट। सो वन हु इज एक्टिव एट नाइट इज नॉक्टर्नल। जैसे जो आउल्स होते हैं, आउल्स मतलब उल्लू होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल, राइट। मतलब वो रात को जागते हैं, और हम में से जैसे बहुत सारे होंगे जो दिन में नहीं पढ़ते होंगे लेकिन रात को पढ़ते हैं, राइट। सो नॉक्टर्नल हम में से भी हैं। सो नॉक्टर्नल होता है, NOC नोक होता है नाइट, DI डाई होता है, या DIURN होता है डे। नेक्स्ट इज क्वोटिडियन। अभी क्वोटिडियन में DI आ गया है। क्वोटिडियन होता है कोई काम जो हम एवरी डे करते हैं, राइट, समथिंग विच इज परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, और इसीलिए ये क्या लगता है, बोरिंग लगता है। सो क्वोटिडियन का एक मीनिंग बोरिंग भी है, और क्यों है, बिकॉज ये हर रोज परफॉर्म किया जाता है। कोई भी चीज हम रेगुलर करते रहें, आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम टाइम वी फाइंड इट बोरिंग, तो वो बोरिंग लगती है वो चीज़। तो इसीलिए क्वोटिडियन का मतलब क्या बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। क्यों, बिकॉज हर टाइम होती है, हर रोज होती है। नाउ इसके बाद अपना जो है आता है DIC या DIC डिक्ट होता है बोलना, डिक्शन। अभी डिक्शन कंपटीशन होते हैं, जैसे स्पीच कंपटीशन होते हैं, बोलना, राइट। प्री होता है पहले, प्री क्या होता है, बिफोर, पहले। DIC डिक्ट होता है बोलना। सो प्रिडिक्ट क्या हो गया, प्रिडिक्ट का मतलब हो गया अनुमान लगाना, राइट। टू प्रिडिक्ट, टू एस्टिमेट, या टू पहले बोल देना भी क्या होने वाला है, एक भविष्यवाणी करनी, प्रिडिक्ट, राइट। टू प्रिडिक्ट को हम क्या बोलते हैं, टू एस्टिमेट लगाना, यस। या टू से व्हाट इज, टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बताना भी क्या होने वाला है, राइट। दैट इज प्रिडिक्ट, बताने वाला है। इन होता है अंदर, DIC डिक्ट होता है बोलना। इंडाइट कर देना क्या होता है, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को एक्यूज करना, राइट। सो इंडाइट क्या होता है, किसी को एक्यूज करना, उसके खिलाफ बोलना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू एक्यूज, राइट। डिक्ट से वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, डिक्शनरी भी बना है एक वर्ड अपना, राइट। डिक्शनरी भी क्या है, भी वो सारे वर्ड्स, वो सारे शब्द जो हम बोलते हैं, राइट। डिक्शनरी वो क्या, मतलब वो बुक है जिसमें वो शब्द हैं जो हम यूज करते हैं बोलते वक्त। सो डिक्शनरी है। डिक्टेट हो गया, डिक्टेट करना क्या होता है, एक मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को अपने हुक्म जो है वो डिक्टेट कर रहा है, मतलब उसको बोलकर बता रहा है। तो डिक्टेट करना भी क्या होता है, बोलकर कुछ बताना, राइट, बोलकर कुछ जो है बताना, दैट इज डिक्टेट। सो कहने का मतलब अगेन ये अभी DIC या DICT हो, उन शब्दों का मतलब बोलने के साथ, स्पीकिंग के साथ संबंधित होता है, राइट। सो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड अपनी इज अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। DOL, डोल, डोल होता है पेन, दर्द। अभी एक मेडिसिन आती है ना, डोलो, सिर दर्द हो रहा है या बॉडी में दर्द हो रहा है, क्या बोलते हैं घर वाले, डोलो ले लो। अभी डोलो का मतलब क्या होता है, अभी जब दर्द होती है तो वो मेडिसिन लेते हैं। अभी डोलो को नाम ही क्यों रखा है, बिकॉज DOL, डोल का मतलब ही दर्द होता है, राइट। सो डोल मतलब दर्द, डोलफुल क्या हो गया, पेनफुल, राइट, पेनफुल। डोलर सेम, पेनफुल सेम मीनिंग, लेकिन दिस इज इनडोलेंट। इन क्या होगा यहाँ पर, नॉट, अभी दर्द नहीं है, नॉट पेन, राइट, नो पेन, ये हम बोल देते हैं। प्लस नो पेन नहीं है तो बंदा वैसे लेटा हुआ है,
इसको मतलब इनएक्टिव भी बोल देते हैं। सुस्त है बंदा, लेजी है, आराम से लेटा हुआ है, राइट, कोई दर्द नहीं है इसीलिए। खैर दर्द ना होना या दर्द होना मतलब ये नहीं भी एक्टिव, लेकिन ऑफ कोर्स इस शब्द को इस तरह से लिया गया है। आप ये याद रख सकते हैं भी इन हो गया नॉट एंड डील डोल हो गया पेन। सो दर्द नहीं है, पेन नहीं है, एंड ऑफ कोर्स सेकंड मीनिंग जो है कोशिश कीजिए याद रखने की, नॉट एक्टिव या इनएक्टिव बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ईगो। ईगो होता है सेल्फ, ईगो होता है सेल्फ, ईगो सेंट्रिक। सेंटर क्या हो गया, फोकस, सेंटर्ड है। ईगो सेंट्रिक क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड। ईगो होता है सेल्फ, सेंट्रिक हो गया फोकस, तो सेल्फ सेंटर्ड। तो ईगो सेंट्रिक एक्चुअली वो इंसान हो गया भी कोई भी काम करने से पहले जो सोचे भी मैं काम ये क्यों करूं, मुझे क्या फायदा, राइट। पंजाबी में बोलते हैं भी मैं क्यों कर रहा, मैनू की फायदा, राइट। तो एक्सक्यूज मी। सो ईगो सेंट्रिक वो इंसान है भी कोई भी मतलब कोई काम करने से पहले सोचे भी मुझे क्या फायदा, राइट। मैं अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सोचे। खैर बहुत सारे वर्ड है ईगो को लेकर, राइट। ईगो ईगोइस्ट है, घमंडी है ईगोइस्ट, राइट। सेल्फ अपने आप को ये मतलब सोचता है, अपने आप को ये सबसे अच्छा समझता है। नेक्स्ट इज ईगोटिस्ट है। अभी ईगोटिस्ट टी आ, इसमें फर्क है, देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में, यहाँ पर ईगोटिस्ट में टी आ गया। ईगोटिस्ट वो इंसान है जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, राइट। स्पीक्स ऑफ, या मैं इसको बोल सकता हूँ बी स्पीक्स ऑफ, राइट, स्पीक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ही जो है इंसान बात करे उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, राइट। ईगो को लेकर कई वर्ड है इंग्लिश में, मिनिमम आप लेके चलिए भी 10+ वर्ड्स हमारे होंगे इंग्लिश में, 10+ वर्ड्स। और ईगो का मतलब हमेशा क्या होगा, सेल्फ होता है। सो ईगो क्या है, सेंट्रिक क्या है, एंड DOL डोल क्या है, सारा समझ आ गया होगा हमें। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड अपनी आ गई EU वाली, बहुत ही अच्छी है। EU, EU मतलब होता है कोई भी अच्छा, वेल है, गुड है। नाम EU लॉजी, लॉजी होता है स्टडी, राइट। EU होता है गुड। सो दिस इज प्रोनाउंस यूलॉजी। यूलॉजी होता है भी किसी की तारीफ की आप स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी को आप तारीफ कर रहे हो, किसी के बारे में गुणगान कर रहे हो, दैट इज यूलॉजी या यूलॉजी। So eulogy is to praise somebody, to talk very highly of somebody, right? तो वो होता है eulogy. Next is euphemism, right? Euphemism ये 3 अलग अलग शब्दों से बना है। One is EU, next is PHEM, fem and ISM. ism होता है धारणा, EU होता है something good, and phaism क्या होता है, another saying. euphemism होता है भी किसी सख्त शब्द को, सख्त एक्सप्रेशन को, जो चुभने वाले शब्द हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको सॉफ्ट वे में बताना, सो दैट ज़्यादा सुनने में हमें चुभे ना। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल है जैसे कि हम बोलते हैं यार ही डाइड, डाइड, डेड, ये शब्द चुभते हैं, राइट, ये वर्ड्स चुभते हैं। अभी ये कहने की बजाय भी ही डाइड यस्टरडे, हम ये भी कह सकते हैं ही पास्ड अवे यस्टरडे, मतलब सेम ही है पास अवे का, लेकिन पास अवे क्या हो गया, यूफेमिज्म हो गया है डाई का। कहा हमने वही चीज़, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड मैनर और एक डेलिकेट मैनर, एक सॉफ्ट वे में हमने उसको ये चीज़ बताई। सो यूफेमिज्म क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, जैसे कि ये कहने के बजाय भी ही डाइड यस्टरडे, राइट, ये कहने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे यस्टरडे। मैंने सेकंड फॉर्म इसलिए लिया है बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, राइट। ही पास्ड अवे यस्टरडे, सो पास अवे हमारा क्या हो गया, यूफेमिज्म हो गया। तो यूफेमिज्म जैसे मैंने आपको बोला एक सॉफ्ट वे है हार्श वर्ड को, सख्त शब्दों को एक्सप्रेस करने का, राइट। नेक्स्ट देखिए FALS फॉल्स आई, मतलब होता है इसका धोखा, डिसीव, चीटिंग। फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत। इनफॉलिबल जो गलती ना करे, इन क्या होगा मेरा यहाँ पर नॉट, फॉल होता है गिरना। सो फॉल को सिंबॉलिकली रिलेट किया गया है गलती के साथ, राइट। गिरना मतलब मिस्टेक करना, गलती करना, एंड इनफॉलिबल जो कभी गलती ही ना करे, मतलब जो कभी गिरी ही ना और जो कभी गलती ही ना करे। इनफॉलिबल क्या होता है, नेवर मेक्स मिस्टेक्स और नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, नेवर मेकिंग
मिस्टेक्स, कभी भी गलती ना करना, इनफॉलिबल बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फॉलिशियस, अगेन फॉल्स आ गया है, फॉल मतलब होता है गलत है, फॉलिशियस इज ऑफ कोर्स समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग जो गलत है, पॉलिसी से। तो FAL फॉल हो जाए, FALS फॉल्स हो जाए, मतलब उसका क्या होता है, गलत होता है, चीटिंग होता है, धोखा देना होता है, ये होता है इनके मतलब, राइट। तो अगेन समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। हम अपनी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है अपनी is FLU फ्लू, FLUX फ्लक्स होता है फ्लो, बहाव होना, बहुत ज्यादा होना। यहाँ पर इन मतलब होता है इनसाइड, फ्लक्स होता है बहाव होना। सो इनफ्लक्स क्या होता है, अलॉट, इसका मतलब क्या हो गया, अलॉट ऑफ। इनफ्लक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। सुपर होता है ज्यादा, फ्लो होता है बहाव, OUS में रहोगे एडजेक्टिव। तो सुपरफ्लुअस क्या हो गया, सुपरफ्लुअस से भी जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। सुपर होता है ज्यादा, अबव, ओवर। सुपर क्या होता है, ओवर है, अबव है, ऊपर है, जितना चाहिए उससे भी सुपरफ्लू। सुपर होता है अबव है, जितना बहाव है बहुत ज्यादा है। सो सुपरफ्लुअस क्या हो गया, मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस कैसे बना वर्ड, आई एम श्योर समझ आ गया। सुपर का मतलब क्या होता है, अबव। FLU फ्लू होता है बहाव होना, बहुत ज्यादा। OUS ऑफ कोर्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट फोर मतलब होता है पहले। कभी सोचा है भी बिफोर का मतलब पहले क्यों होता है, बिकॉज फोर मतलब पहले, बी मतलब होता है होना, अकेला BE का मतलब क्या होता है, होना। सो बिफोर मतलब पहले होना। सो फोर बोर्डिंग, बोर्ड क्या होता है, शगुन। सो फोरबोर्डिंग क्या होता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव शगुन जिसको हम बोलते हैं, असाइन, उसको हम बोलते हैं फोरबोर्ड। फोर स्टॉल, फोर क्या होता है, पहले, स्टॉल होता है रोकना, स्टॉप। तो किसी चीज को होने से पहले ही रोक देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्टॉल। ऐसे वर्ड बनाया फोरकास्ट, राइट। फोर होता है पहले ही, कास्ट होता है बताना, अपने ओपिनियन देना, गिव। तो हम बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट में क्या होता है, वो पहले ही बता देते हैं भी मौसम कैसा रहेगा। 10 बजे बारिश होगी, 11 बजे मौसम अच्छा रहेगा, 2 बजे धूप निकलेगी लेकिन शाम को फिर बारिश होगी। ये जो सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो हमें फोरकास्ट करते हैं। सो फोरकास्ट क्या होता है, फोर मीन्स पहले एंड कास्ट मतलब हो गया गिव। सो फोर क्लियर हो गया, FLU फ्लू समझ आया हमें। बोर्ड क्या हो गया, ऑफकोर्स एक निशानी। स्टॉल होता है रोकना, फोर स्टॉल। नेक्स्ट देखिए स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अपने आ गई है। अगेन FREG फ्रैग। देखो FREG फ्रैग हो या FREC फ्रैग हो मतलब होता है टूटना, फ्रैक्चर होता है ना, बट फ्रैक्चर। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया नहीं हुआ, हम कहते हैं ना यार उसको फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी जो हड्डी है वो उसमें फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मतलब ब्रेक हो गया। सो फ्रैक मतलब ब्रेक होता है। फ्रैक्चर्स भी क्या है, ब्रेक है, अलग अलग हो चुके हैं, बट चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं, राइट, बिखर चुके हैं। अगेन फ्रकस, फ्रकस में भी क्या है, एक डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में अलग अलग हो चुके हैं, राइट। फ्रेजाइल होता है ब्रेकेबल, जो टूटने योग्य हो, ब्रेकेबल, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल, राइट। जैसे ग्लास होता है, ग्लास इज, ग्लास क्या है, ग्लास इज फ्रेजाइल बिकॉज समथिंग आई मीन इज ब्रेकेबल, इट कैन इजिली ब्रेक, इट कैन इजिली ब्रेक। GEN जेन होते हैं जनरेशन या जन्म, बर्थ हो, पूरी क्लास हो, पूरी जनरेशन। प्रोजेनिटर, प्रो मतलब क्या हो गया, पहले। प्रो का मतलब एक पहले भी होता है, बिफोर। जेनिटर होता है हमारे जो पूर्वज, हमारी जो पुरानी जनरेशन थी। तो प्रोजेनिटर हो गया हमारे एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। प्रो, लेकिन यहाँ पर प्रो मतलब आगे भी होता है, जेनी मतलब आने वाला, प्रो जनरेशन। सो प्रो जेनी क्या हो गया, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। एक वर्ड आता है जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनो हो गया पूरी जनरेशन, साइड होता है मर्डर। तो पूरी एक जाति को नाश कर देना, मर्डर कर देना, दैट इज जेनोसाइड, राइट। हिटलर ने कोशिश किया था जो जूस लोग थे उनको मारने की, एंड ही किल्ड approximately what is given on the books is 70 lakh, yeah, 75 lakh people actually. He killed 75 लाख जूस, उनको मार दिया था। तो जेनोसाइड उसको बोलते हैं, पूरी जनरेशन को खत्म करने की कोशिश करना, साइड इज मर्डर।
सो जेन इज बर्थ या क्लास, प्रोजेनिटर जो हमारे पूर्वज, प्रोजेनी आने वाली जनरेशन। नेक्स्ट, ये हमारी आज की लास्ट है स्लाइड। ग्राफ होता है राइटिंग, राइट। बायो होता है लाइफ, तो बायोग्राफी, तो बायोग्राफी क्या होता है, किसी की लाइफ के बारे में लिखना। और ऑटोबायोग्राफी क्या होगा, ऑटो बायोग्राफी हमने किया हुआ है पिछली वीडियो में जो रूट वर्ड्स की है। ऑटो क्या होता है सेल्फ, बायो होता है लाइफ, एंड ग्राफी होता है राइटिंग। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, लिखना अपनी ही जिंदगी के बारे में, बिकॉज ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ। सो ऑटोबायोग्राफी इज राइटिंग अबाउट वंस ओन लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है, टू राइट अबाउट समबडी एल्सेस लाइफ, राइट। तो ये हमारा होता है ग्राफी की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो क्या होता है बुक्स, एंड ग्राफी क्या होता है राइटिंग। सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। तो क्या होगा इसका मीनिंग, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स होता है। और जनरली क्या होता है, कोई भी नॉवल हम रीड करते हैं उसके लास्ट में आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, भी लिखा होता है भी राइटर ने इस नॉवल के अलावा और कौन सी बुक्स हैं जो लिखी हुई हैं, तो वो सारी लिस्ट हमें दी होती है वहां पर। सो दैट इज बिब्लियोग्राफी। सो बिब्लियो क्या होता है, बुक्स होता है, ग्राफी जो राइटिंग होता है, बायो मतलब लाइफ होता है, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ग्रेग मतलब क्राउड होता है, भीड़ होती है, ग्रीगेरियस ना, ग्रीगेरियस होता है जो भीड़ में रहना पसंद है जिसको, राइट मतलब सोशिएबल, फ्रेंड्स बनाना, भीड़ में रहना, पार्टीज में जाना, सोशिएबल उसको बोलते हैं। ई यहां पर क्या हो गया, नॉट, जो सोसाइटी में हमें चीज अच्छी नहीं लगती, जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। इग्रेजियस होता है एक ऐसी बुराई जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। सो इग्रेजियस क्या होता है, ईवल। इग्रेजियस मीनिंग क्या हो गया, बुराई या सोशल ईवल, राइट। अ सोशल ईवल, एक सामाजिक बुराई, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्रेजियस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज गैमी। गैमी मीन्स मैरिज, राइट। अक्सर मैं ऐसे बोल देता हूँ कई बार, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग इट, राइट। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, राइट। खैर, गैमी को एक्चुअली हम बोल देते हैं गमी के साथ। देखिए गमी, गैमी। सो अगर आपने एक गम पाला है, मतलब अगर आपने एक शादी करवाई है, दैट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी, मोनो होता है सिंगल, राइट, वन मैरिज, वन गैमी, राइट, राइट। एक गम है तो मोनोगैमी। अगर आपने दो गम पाले हैं, मतलब दो बार शादियां, दो हस्बैंड या दो वाइफ्स हैं, दैट इज बिगमी। मिस, MIS, मिस होता है अगेंस्ट होना, खिलाफ होना, राइट। गैमी होता है मैरिज। सो समबडी हु इज अगेंस्ट मैरिजेस और अगेंस्ट द कल्चर ऑफ मैरिजेस, उसको हम बोलते हैं मिजोगमी, राइट। सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मिजोगमी। सो मिजोगमी क्या होता है, अगेंस्ट मैरिज। पोली होता है मैनी, और पता नहीं कितने ही गम पाले हैं, राइट, मैनी। गैमी होता है मैरिज, IST होता है एक वो पर्सन जिसने कितने ही गम पाले हैं, मतलब पता नहीं कितनी हस्बैंड्स हैं और कितनी ही वाइफ्स हैं, उसको हम बोलेंगे इंसान को पॉलीगैमिस्ट। क्या बोलेंगे, पॉलीगैमिस्ट। मोनो होता है सिंगल, मोनो क्या होता है वन, बाय होता है टू, MIS मिस होता है अगेंस्ट होना, पोली होता है मैनी, राइट। जो भी हमने डिस्कस किया है, कोशिश कीजिए इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज वकैब को हम याद नहीं करेंगे, वकैब को समझेंगे उनके ओरिजिन के साथ। वर्ड बने हैं किस तरह से बने हैं, क्या उनके मीनिंग है, राइट। सो दैट हम जब भी कोई भी चीज़ हम रीड करें, स्टडी करें, चाहे कोई एग्जाम दें, चाहे वो IELTS IELTS एग्जाम है, PT एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी है, इवन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, ये चीज़ें हमें ज़रूर आनी चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे ऑफकोर्स लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, राइट। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और ये वीडियो को बार बार देखते रहिए, शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए आप केयर करते हैं, राइट। Okay, fine. Thank you for your patience, incredible patience, in fact, and keep smiling, keep moving forward. Thanks a lot from Kapil Institute, Bathinda. Thank you.